तमाम उम्र उसी के ख्याल में गुजरी, तमाम उम्र उसी के ख्याल में गुजरी, मेरा ख्याल जिसे उम्र भर नहीं आया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, क्या आपके ख्यालों का कोई महत्व है? क्या आपके ख्याल जो हैं सत्य को बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं? क्या केवल आपके सोचने से भी कुछ चीजें बदल जाती हैं? आज हम एक ऐसे अद्भुत दर्शन की बात करेंगे जिसने लोगों को अपने समय में हिला के रख दिया था। माइंड और बॉडी का जो प्रॉब्लम है कि मन में जो कुछ परिवर्तन होता है उससे बॉडी में कैसे परिवर्तन हो जाता है, और बॉडी में जो कुछ परिवर्तन होता है उससे मन जो है कैसे बदल जाता है। तो इसका जो है यह एक बहुत ही जबरदस्त समाधान उन्होंने दिया था। लेकिन उसको समझने से पहले हमें कुछ मूलभूत बातों को समझ लेना चाहिए कि आज माइंड और बॉडी के बारे में जो है थोड़ा सा हम गहराई में जाके देखते हैं कि क्या है, क्या कहते हैं। जब हम बॉडी कहते हैं या पदार्थ कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो हम किसी पदार्थ को कैसे पहचानते हैं? उसकी क्वालिटी की वजह से। और जब हम माइंड की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि क्या, एक जो बहुत कॉमन ख्याल किसी के भी मन में आ सकता है कि क्या आदमी के पास फ्री विल है? क्या आदमी अपनी मुक्त इच्छा के अनुसार जो है अपने शरीर को हिला सकता है, या सब चीज़ पूर्व निर्धारित है, सब चीज़ कार्य कारण से ये होता है? तो ये फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म का जो है प्रॉब्लम भी जो है बहुत सालों से लोगों को बहुत परेशान करके रखा हुआ है, और ये सब चीज़ जो है दोनों हैंड इन हैंड चलते रहते हैं। फ्री विल और डिटर्मिनिज्म पे तो हम आपको एक बहुत विस्तृत सीरीज बाद में कभी देंगे, लेकिन अभी आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ मूलभूत बातें समझ लेते हैं। तो पहले लेते हैं कि बॉडी को ले लेते हैं या पदार्थ को ले लेते हैं, आप कैसे पहचानते हैं? तो आप कहें कि क्वालिटी की वजह से पहचानते हैं कि कोई वस्तु है, उसके आकार आदि को देख करके जो है, रंग आदि को देख करके, उसकी क्वालिटी को देख के हम वस्तु को पहचान लेते हैं। तो 17वीं सदी में एक बहुत बड़े अनुभववादी हुए थे, एम्पिरिसिस्ट हुए थे, जॉन लॉक साहब। उनका क्या कहना था कि सारे ज्ञान जो है अनुभव से आते हैं। तो उनका कहना था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो है हृदय होता है, मन जो होता है टेबुला रासा होता है, यानी कि एक खाली स्लेट होता है। धीरे-धीरे अनुभव के वजह से जो है ना उस पे चीज़ें लिखती चली जाती हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम जो किसी वस्तुओं को समझते हैं, तो उन्होंने 2 तरह की क्वालिटी की बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु होता है उसमें 2 तरह की क्वालिटी होती है। एक प्राइमरी क्वालिटी और एक सेकेंडरी क्वालिटी होती है। जैसे कि प्राइमरी क्वालिटी क्या होता है, किसी चीज़ का लंबाई, आकार जो है, किसी कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, तो इसका लंबाई, चौड़ाई, आकार ये जो है ना एक एक फिनाइट लेंथ है, तो ये सबके लिए बराबर है। लेकिन सेकेंडरी क्वालिटी वो क्या कहते थे कि कोई भी वस्तु को जो आप परसीव करते हैं अपने दिमाग में, तो वहाँ पे जो चीज़ अनुभव होता है, उसको जो है वो सेकेंडरी क्वालिटी कहते थे। वो चीज़ अलग-अलग हो सकता है। जैसे कि किसी को पीलिया रोग हो जाए, तो वही जो चंद्रमा जो है बाकी लोगों को सफ़ेद दिखता है, तो वही जो है पीलिया के रोगी को क्या दिखेगा, वो पीला दिखने लगेगा। जॉन्डिस के रोगी को जो है पीला दिखने लगेगा। तो उनका कहना था कि कलर जो है वो सेकेंडरी क्वालिटी है। तो उनके समय में जो है एक बहुत गंभीर प्रश्न जो है प्रचलित था समाज में। उनका वो प्रश्न ये था कि मान लीजिए आप घर में बैठे हुए हैं और दूर कहीं जंगल में जो है एक पेड़ गिर जाए, तो उससे जो आवाज़ होगी, उससे आवाज़ होगी कि नहीं होगी? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका उत्तर तो नहीं दिया है, लेकिन उनके सिद्धांतों से आप कह सकते हैं कि इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो प्राइमरी क्वालिटी जो है वो तो वहाँ पर है, क्योंकि जो है वो पेड़ जो वहाँ पे गिरा है तो उससे जो है एक वेव निकलेगा, उसका कुछ वेवलेंथ होगा, हवा में कंपन होगा। तो वो सब चीज़ तो जो है वो जो है प्राइमरी क्वालिटी है, वो सब तो होगा वहाँ पे। लेकिन उनका कहना है कि ध्वनि जो है या रंग जो है वो तो आदमी के दिमाग में है, वो तो सेकेंडरी क्वालिटी है। तो उनका कहना है कि नहीं, आवाज़ नहीं होगा, उनके सिद्धांत के अनुसार से यह फल निकलता है। तो आदमी के सुनने की वजह से, समझने की वजह से, पर्सीव करने की वजह से भी जो है कई चीज़ें बदल सकती हैं। और फ्री विल और डिटर्मिनिज्म का भी जो है उन्होंने एक बहुत अच्छा समाधान दिया इन्हीं सब बातों के आधार पर। उनका क्या कहना था कि दोनों बातें अपनी जगह पे सही हो सकती है। कई लोग जो आपसे पूछते हैं कि फ्री विल सही है कि डिटर्मिनिज्म सही है, तो उनके कहने का ये मतलब होता है कि अगर फ्री विल सही है तो डिटर्मिनिज्म सही नहीं होगा, और डिटर्मिनिज्म सही है तो फ्री विल सही नहीं होगा। लेकिन ये जॉन लॉक साहब कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों बातें अपनी-अपनी जगह पे सही सिद्ध हो सकती है। कैसे? मान लीजिए एक कमरे में कोई आदमी बैठा, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और बाहर से कोई दरवाज़ा बंद कर दे। अब आपको पता नहीं है कि बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी है। आप कमरे में बैठे हुए हैं, अपना यूट्यूब वगैरह चला रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने ख़्यालों में खोए हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। आपके मन में इच्छा ही नहीं हुई कि बाहर निकला जाए। तो डिटर्मिनिज़्म भी यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि बाहर का आदमी भी जानता है कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते हैं कमरे से। तो डिटर्मिनिज़्म भी अपनी जगह पे सही है, और आप जो है अपनी जगह पे बैठे हुए हैं,
और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी घर से बाहर नहीं निकलना है, तो फ्री विल भी अपने जगह पे सही है। उनका कहना है कि इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि मतलब कि दोनों बातें अपनी-अपनी जगह पे सही है। इस तरह के लोगों को कहते हैं सॉफ्ट डिटर्मिनिस्ट, मतलब कि डिटर्मिनिज़्म भी सही है और फ्री विल भी सही है। अब ये कितना युक्ति-युक्त है, क्या है, इस पर जो है हम कभी फ्री विल पर जो है और सीरीज़ लेकर के आएँगे, तब हम इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और भी विद्वानों के मत इस पर उपस्थित करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है मन के सोचने की बात जो है और ये क्या कहते हैं वस्तुओं पर जो है हम लोगों ने थोड़ा-सा जॉन लॉक का सिद्धांत आपको बताया। तो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई वस्तु जो होता है, वो वस्तु जैसा होता है हम ज़रूरी नहीं है उसको वैसा ही देखें। जैसे मैंने चंद्रमा का उदाहरण दिया कि नयन दोष जाकह जब होई, पीत बरन शशि कहूँ कह सोई। ये रामचरितमानस में आया है कि जिसे आँखों का दोष हो जाए, पीलिया जॉन्डिस रोग हो जाए, तो वो चंद्रमा को पीला कहता है। तो वस्तु जैसा होता है हम उसको वैसा ही देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग वस्तु को देख ही नहीं पाते हैं। हम लोग जो है वस्तु का जो है प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर पड़ता है और उसको जो है सेंस करता है हमारा जो ब्रेन है। तो उस सेंस को जो है हम परसीव कर पाते हैं मन के द्वारा। वस्तु को जैसा है उसको वैसा देख पाना हम लोग हमारे लिए संभव नहीं है। तो ये जॉन लॉक का सिद्धांत कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए है। तो इस बात का जो है ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी की बात की हमने, तो इसको लेकर के आगे जो है बहुत विवाद मच गया। जॉर्ज बर्कले साहब एक आए। उन्होंने आइडियलिज्म का सिद्धांत दिया। आइडियलिज्म का मतलब आदर्शवाद नहीं है, इसको कहते हैं हिंदी में प्रत्ययवाद। प्रत्यय मतलब आइडिया। उनका कहना है कि ये जो आपने कहा प्राइमरी क्वालिटी और सेकेंडरी क्वालिटी कहा, प्राइमरी क्वालिटी आपने ये कहा कि जो वस्तु में एग्जैक्टली है, जैसे उसका लेंथ वो सबके लिए बराबर है। और सेकेंडरी क्वालिटी ये कहा कि जो आदमी जो है परसीव करता है, उसको देखने वाला या सुनने वाला जो उसको जैसे परसीव करता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी क्वालिटी। तो आप सेकेंडरी क्वालिटी की तो बात मैं समझ गया आपकी, लेकिन फिर प्राइमरी क्वालिटी भी कहाँ रहा फिर तो? फिर तो बात तो वही रह गई कि जो आप जो ये जो लंबाई कह रहे हैं इसकी इतनी सेंटीमीटर है, वो भी क्या पता हमारे मन में ही हो वो, क्योंकि हम उसकी लंबाई तो जैसा जैसा कि आपने कहा कि वस्तु को तो देखा ही नहीं जा सकता है। वस्तु की परछाई पड़ती है हमारे रेटिना पे, उसको हम परसीव करते हैं। तो प्राइमरी क्वालिटी भी है, उसमें कहाँ आप सिद्ध कर पाएँगे? तो जॉर्ज बर्कली साहब का क्या कहना था कि दुनिया में जो कुछ भी है ये सिद्ध कर पाना संभव नहीं है कि बाहर कुछ है। तो इसीलिए माना ही क्यों जाए कि बाहर कुछ है। सब कुछ जो है हमारे मन में है, हमारे भीतर, हमारे आइडिया में है, हमारे मन में है, वो विचार में है। अब स्क्रीन को पॉज़ करके सोचिए कि क्या ये सिद्धांत ठीक लग रहा है आपको? उनके समय में ही कई सारे लोगों ने जो है इस पर जो है बहुत ही आक्षेप किया। एक आक्षेप ये था कि हम लोग देखते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई वस्तु जो है जब तक हम देख रहे हैं, हमारे परसेप्शन में है, तभी तक वो वस्तु है। एसे एस्ट परसिपी, इस तरह से उन्होंने कुछ बात कही थी कि कोई टू बी इज टू बी परसीव्ड। अगर किसी चीज को परसीव किया जाए तभी वो वस्तु वहां पे है। अगर आपके ख्यालों में नहीं, आप उसको परसीव नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो वो वस्तु वहां पे है ही नहीं। तो इस पर कुछ लोगों ने आक्षेप किया कि भाई ऐसा थोड़ी होता है। अगर मान लीजिए आप जो है ये स्क्रीन पे जो है आप देख रहे हैं या हमारी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बाएं मुड़े तो क्या ये वीडियो वगैरह गायब हो जाती है? नहीं। वो फिर जो अगर उसको देखेंगे तो आप पाते हैं कि वो जो स्क्रीन वगैरह पे वहां पे वापस मौजूद है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि जब तक आप देख रहे हैं, तो तभी तक वो वस्तु है, जब तक आपके प्रत्यय में है, आपके अनुभव में है, देख तो सकते नहीं हैं। उस वस्तु की परछाई पड़ती है, उसको हम परसीव करते हैं। जब तक वो आइडिया में है, आपके प्रत्यय में है, आपके अनुभव में है, तभी तक वो वस्तु है जो आप कह रहे हैं। तब तो फिर ऐसे तो गायब हो जाना चाहिए था। अगर कोई दाएँ-बाएँ देखे तो वस्तु गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो जॉर्ज बर्कली साहब कहते हैं कि ओह! आप समझे ही नहीं। अरे भले ही आदमी जो है दाएँ-बाएँ देख लिया, उसकी आँखों से ओझल हो गया, उसके जो है प्रत्यय में नहीं रहा, लेकिन इसी से सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा है। क्योंकि ये सब कुछ जो है परमात्मा के प्रत्यय में है, परमात्मा के अनुभव में है। इसलिए वो वस्तु जो है वहाँ से गायब नहीं हो जाती है, क्योंकि परमात्मा के प्रत्यय में वो है। तो उनके समय में जो है फ्रैंक जैक्सन साहब थे एक, उन्होंने उसका बहुत मज़ाक उड़ाया। एक बार कहीं पे कोई सभा चल रही थी, उन्होंने एक पत्थर को उछाल के फेंक दिया और बोला कि देखिए इसी से सिद्ध हो जाता है कि जॉर्ज बर्कले का सिद्धांत जो है गलत है। क्योंकि मैंने तो साफ-साफ आपकी आँखों के सामने दिखा दिया कि वस्तु भी है, वस्तु में परिवर्तन भी हो रहा है। लेकिन क्या उन्होंने जो है जॉर्ज बर्कले साहब का प्रतिवाद का खंडन किया? नहीं खंडन किया। क्योंकि जॉर्ज बर्कले साहब तो आपको यही कह सकते हैं कि ये जो आपने पत्थर मारा, वो भी आज जो है आपके प्रत्यय में है। आपको भले ही लग रहा है वो बाहर है, लेकिन है आपके भीतर ही, प्रत्यय में है आपके। वेदांत की भाषा में भी जो अद्वैतवाद वगैरह यही कहता है कि ये सब कुछ जो है हमारा जो है भ्रम है, माया है। जिसको ज्ञान हो जाता है उसके लिए ये सब कुछ खत्म हो जाता है। जेहि जाने जग जाहि हेराई।
तो ये अद्वैत वेदांत का सिद्धांत भी इनसे काफ़ी हद तक मिलता-जुलता है। अच्छा, इससे माइंड बॉडी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाता है? ऐसे सॉल्व हो जाता है कि माइंड बॉडी जो प्रॉब्लम है वो समस्या ही उठती है कि जब दोनों 2 तरह की चीज़ें हैं माइंड और बॉडी, तब जो है समस्या खड़ी हो जाती है कि दोनों में इंटरेक्शन कैसे होता है। अब जब हम कह रहे हैं कि बॉडी बाहर कुछ है ही नहीं, पदार्थ है ही नहीं, सब कुछ हमारे प्रत्यय में है, तो फिर इंटरेक्शन का सवाल खड़ा नहीं होता, क्योंकि सेम चीज़ तरह की चीज़ों में तो इंटरेक्शन हो ही सकता है ना। एक चांदी का धातु और लोहे के धातु को सटा दीजिए और एक तरफ से गर्म कीजिए तो दूसरी तरफ भी वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं। समस्या तब खड़ी हो रही थी पिछले जो एपिसोड में जो है पिछले 4-5 एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि समस्या इसलिए खड़ी हो रही थी कि दोनों को जो है अलग-अलग तरह की चीज़ें अगर मान ली जाएँ, तो ड्यूअलिज़्म की वजह से समस्या खड़ी हो रही थी। जैसा कि हमने दूसरे एपिसोड में आपको बताया था कि ड्यूअलिज़्म डेकार्ट साहब ने जो है ड्यूअलिज़्म का सिद्धांत दिया था और वहीं से ये समस्या शुरू हो गई थी कि दोनों में इंटरेक्शन माइंड और बॉडी में होता कैसे है। लेकिन ये जॉर्ज बर्कली साहब कह रहे हैं कि अब 2 तरह की चीज़ें तो हैं नहीं, दोनों प्रत्यय में है, हमारे ख़्याल में है। तो फिर समस्या हल हो जाती है माइंड बॉडी की। माइंड बॉडी की समस्या तो हल हो जाती है, लेकिन इससे फिर कई और समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। क्या पहली समस्या तो इससे ये खड़ी होती है कि ये प्रैक्टिकल नहीं लगता, ये इंट्यूटिव नहीं लगता हमें। दूसरी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि जब सब चीज़ हमारे ख़्यालों में ही है, तो मान लीजिए किसी को हैलुसिनेशन हो रहा है, भ्रम हो रहा है, भूत-प्रेत आदि कुछ दिख रहे हैं या कुछ मानसिक रोग हो गया है उसको, जिसकी वजह से उसको बार-बार हैलुसिनेशन हो रहा है, डर जा रहा है, तो उसका इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि हैलुसिनेशन भी ख़्यालों में है और आप तो कह रहे हैं जो एक्चुअल वस्तु है वो भी ख़्यालों में ही है। तो फिर तो किसी को हैलुसिनेशन हो उसका इलाज ही नहीं करना चाहिए। तो सामान्य वस्तु और हैलुसिनेशन में अंतर आप करेंगे कैसे? तो ये समस्या खड़ी हो जाती है। इतना ही नहीं, सॉलिप्सिज्म की समस्या खड़ी हो जाती है। फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि बाहर तो कुछ दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ़ मैं ही हूँ। तो ये भी जो है बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। तो इसलिए जो है भले ही माइंड बॉडी की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है, लेकिन ये जो है इसे भी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। अच्छा, विज्ञान इस विषय में क्या कहता है? विज्ञान भी इस विषय में कुछ कहता है। विज्ञान में जो है एक ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट देखा गया है क्वांटम मैकेनिक्स में। उसमें क्या कहना है कि किसी इलेक्ट्रॉन को जैसे ही कोई ऑब्जर्व करने आए तो उसका जो है बिहेवियर बदल जाता है। तो ये जो है कि किसी ऑब्जर्वर की वजह से ये जो जो कह रहे हैं कि प्रत्यय है, हमारे हम कोई ऑब्जर्व करते हैं किसी वस्तु को तो उसका जो है हमारे दिल में जो है प्रत्यय आइडिया बन जाता है हमारे भीतर। तो किसी के ऑब्जर्व करने से भी जो है चीज़ों में बदलाव हो सकता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स आदि जो है आधुनिक विज्ञान भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से इसको सही सिद्ध कर पाना या गलत सिद्ध कर पाना जो है बड़ा मुश्किल है। तो जैसा कि हमने कहा कि माइंड बॉडी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन कई और समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जो है इस सिद्धांत पे रुका नहीं जा सकता है। जिन लोगों को पसंद हो ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत पे हम अब रुक नहीं सकते हैं। अगले एपिसोड में जो है हम इसको फिर से एक अलग तरीके से माइंड बॉडी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेंगे। तो अगले एपिसोड में हम आपको एक ऐसे दार्शनिक की बात आपको बताएँगे, जिसने माइंड बॉडी प्रॉब्लम को तो हल कर दिया, लेकिन फिर कुछ और समस्याएँ उन्होंने खड़ी कर दी। माइंड बॉडी प्रॉब्लम की श्रृंखला में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।